दुनिया भर की हुकूमतें अपनी कारकर्दगी को आवाम के सामने रखने के लिए बहुत से तशहीरी हरबे इस्तेमाल करती हैं, खास तौर पर ऐसे जमहूरी ममालिक जहां इलेक्शंस जीतने के लिए मंशूर नजरिए और प्रोग्राम से ज्यादा शख्सियात, करिश्मे, दिलकश नारे और दिलफरेब वादों पर इन्हिसार किया जाता है। ऐसे ममालिक में तशहीर के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर इश्तिहारात का भरपूर सहारा लिया जाता है। पाकिस्तान में भी यही चलन है। अब हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर मरियम नवाज की हुकूमत भी इश्तिहारात पर बेतहाशा वसाइल खर्च कर रही है। इश्तिहारात के मामले में नून लीग के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो नून लीग की विफाकी हुकूमत ने जून 13 से अप्रैल 2016 तक इश्तिहारात की मद में 7 अरब 86 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद के अखराजात किए हैं। इश्तिहारात पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात के मुताबिक विफाकी हुकूमत की जानिब से अखबारात को 5 अरब 72 करोड़ 14 लाख 27,451 रुपए के इश्तिहारात दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 2 अरब 14 करोड़ 28 लाख 20,371 रुपए के इश्तिहारात दिए गए। इसी तरह विफाकी हुकूमत ने माहाना 23 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद के इश्तिहारात जारी किए। 2019 से 24 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PDM और निगरान हुकूमत ने मजमूई तौर पर 16 अरब 6 करोड़ रुपए के इश्तिहारात अखबारात और चैनल्स को जारी किए। इस मकसद के लिए प्रिंट मीडिया को 9 अरब 48 करोड़ रुपए जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 6 अरब 58 करोड़ रुपए अदा किए गए। PTI के दौरे हुकूमत के साल 2019 से 21 तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करीबन 2 अरब 30 करोड़ रुपए जबकि प्रिंट मीडिया को 5 अरब 91 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए। PDM दौरे हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इश्तिहारात की मद में 3 अरब 75 करोड़ जबकि निगरान दौरे हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इश्तिहारात की मद में 3 अरब 91 करोड़ रुपए अदा किए गए। अब नून लीग की हुकूमत 1 साल पूरा होने पर अखबारात और मीडिया पर इश्तिहारात के जरिए भरपूर तशहीरी मुहिम चला रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आज के डिजिटल मसनूई ज़हानत और बयानिए के दौर में क्या अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए इश्तिहारात अवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो सकते हैं कि मुल्क तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू हो गया है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, अरबों रुपए मालियत की तशहीर, 60 सफहात के इश्तिहारात, डिजिटल दौर, मालूमात तक अवाम की आसान रसाई, क्या आज के दौर में इश्तिहारात से अवाम की सियासी हिमायत हासिल की जा सकती है? इफ्तिखार साहब, ये 60 सफ़ों के इश्तिहारात, इतने अरब मैंने बोले हैं कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि अब पब्लिक मनी का किस तरह का इस्तेमाल है। देखिए, अभी इस पे बहुत तबसरा किया है शायद खाकान अब्बासी ने भी। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इश्तिहारात के ज़रिए तो मैसेज नहीं पहुँचता और वैसे भी प्रिंट मीडिया को तो गालिबन आपको देखता भी नहीं है। मीडिया तो यही है जो जिस पे आप और मैं बैठे हैं, या वो है जो व्लॉग्स लोग कर रहे हैं, या डिजिटल मीडिया है। लोग देखते हैं कि अमली तौर पे क्या हुआ, जो इश्तिहार आप दे रहे हैं क्या अमली तौर पे ग्राउंड के ऊपर 1 साल के अंदर उस पर कितना अमल हुआ। और जो इश्तिहारात आज हमने अखबारात में देखे, अब एक स्टडी करनी पड़ेगी कि जो वादे किए गए उन इश्तिहारात में, उनमें से हर इश्तिहार में जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने फ़ीसद जो दावा है वो मुकम्मल किया गया। इस पे भी हम दोस्तों को काम करना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। मैं नहीं समझता कि इश्तिहारात के ज़रिए कोई बयानिया बन सकता है। बयानिया तो वही होता है जो अमली तौर पे आप अपनी गली मोहल्ले शहर में देखते हैं, दफ्तर में देखते हैं, और जो कारकर्दगी होती है दफातर की उसके हवाले से होती है। इफ्तिखार साहब, कतई कलामी की माज़रत, आपने कारकर्दगी की बात की है तो हमारे हैशटैग आस्क आयशा पे एक सवाल आया है, आपके हम नाम का सवाल है तो आप ही जवाब दे दीजिए कि क्या कारकर्दगी हो तो फिर ऐसे इश्तिहारात देने पड़ते हैं? देखिए, मैं तो मानता हूँ उस कारकर्दगी को जो मैं अपनी आंखों से देखूँ, मैं महसूस करूँ। अगर मुझसे कहा जा रहा है कि कार्ड, अगर हम ज़राअत के लिए कार्ड दिया जा रहा है और ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं, तो मैं ये देखूंगा कि वो ट्रैक्टर और कार्ड किस किस गांव में गए हैं। जब गांव में कोई चीज़ आएगी तो मुझे नज़र भी आ जाएगी। मैं तो इस किस्म का आदमी जो अमल में यकीन रखता है। मैं गवर्नेंस की बेहतरी में यकीन रखने वाला हूँ। इश्तिहारात ज़रूर दें। अब जो इश्तिहारात में वादे किए हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए देखना है। अगर उस पर अमल दरामद होता है 10%, 20%, तो ठीक है, गवर्नेंस चल रही है। क्योंकि ये सारे के सारे जो वादे किए गए हैं 1 साल में तो ये पूरे हो भी नहीं सकते। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, कोई मिड टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म के होंगे। तो देखने को यह है कि मुझे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। दुरुस्त है। क्या मुझे फ़ायदा पहुंचेगा तो मैं तो फिर फायदा पहुंचेगा तो इश्तिहार की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। ज़ैगम साहब, खबर की सूरत इश्तिहार क्यों छापा जा रहा है? कल करीबन तमाम अखबार के फ्रंट पेज, उर्दू अखबार थे, फ्रंट पेज मुकम्मल इश्तिहार, और आज तो सब अखबार क्रॉस इंग्लिश और उर्दू 60 सफहात हैं इश्तिहारात के। क्यों? पब्लिक मनी का दुरुस्त इस्तेमाल है।
पब्लिक मनी का भी इंतहाई गलत इस्तेमाल है, और सहाफत जो है वो अपने आप को भी अब्यूज कर रही है। ये गरीब अवाम का पैसा है जिसको पर्सनल प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे सूबे का पैसा है जिसमें 1.25 करोड़ बच्चे सड़कों पर हैं, जिसमें करोड़ों लोगों को लिए साफ पीने का पानी नहीं है, जिनके सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, इट्स बैड गवर्नेंस, ये बुरी गवर्नेंस है। जो अच्छी गवर्नेंस के दावे इस सप्लीमेंट में किए गए हैं, ये सप्लीमेंट उसी की नफी है। अच्छी गवर्नेंस किफायत शुआरी का तकाजा करती है, एफिशिएंसी का तकाजा करती है, और एफिशिएंसी में पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। ये अखलाकी असूलों की नफी है, क्योंकि जाती प्रमोशन के लिए अवामी पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अवाम के एतमाद की नफी है। पर जो दूसरी बात आपने कही, ये बुरी कम्युनिकेशन है। ये जाहिर करती है कि अभी तक ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के दौर में रह रहे हैं, जो 20वीं सदी की कम्युनिकेशन में रह रहे हैं। जो मैं अर्ज करता हूँ, ये 20वीं सदी की जमातें हैं, इनका हर काम 20वीं सदी वाला है। इनकी कम्युनिकेशन अभी तक 20वीं सदी वाली है। ये समझते हैं कि वो जो आज से 20-30 साल पहले जब चंद अखबार और सरकारी चैनल होते थे, उसमें अपने मैसेज को बम्बार्ड करके अवाम को यकीन दिलाया जा सकता है कि हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अवाम को इस तरह मुतासिर नहीं किया जा सकता। आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होनी चाहिए और आपकी गवर्नेंस भी बेहतर होनी चाहिए। और सहाफ़ियों को भी ख्याल करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े मोतबर अखबारात जब अपने पहले सफ़ों को, अपने खबरों को इश्तहारात में बदल देते हैं और इश्तहारात में खबरों को बदल देते हैं, उसके बाद सहाफ़त की क्या इज्जत रह जाती है। दुरुस्त, ठीक हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, प्रोपेगेंडा की अहमियत है और दुनिया में बड़े बड़े सियासी मकासद प्रोपेगेंडा के साथ हासिल किए गए, मगर जदीद दौर में प्रोपेगेंडा टूल्स भी चेंज हुए हैं। क्या हमारे हुक्मरान आज भी आउट ऑफ डेट माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, जो जैगम साहब भी जिक्र कर रहे थे? जी बिल्कुल। मैं समझता हूं कि ये 1980 और 1990 की दिहाई वाले काम है, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। खुद पाकिस्तान में इतनी कुछ तब्दीली हो चुकी है, और लगता यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी तक इस चीज की समझ नहीं आ रही या नहीं आ चुकी, और यही वजह है कि इस पूरी जो सो कॉल्ड बयानिया की जंग है उसमें वो शिकस्त खा चुकी है। क्योंकि अगर ये ऐसी बात होती तो ये जो अरबों रुपए का आपने तस्करा किया पिछली गवर्नमेंट्स में भी, निगरान दौर में भी, पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान भी, तो आज जो है एक फर्क इस पे हिकमत अमली होती है। अगर देखिए, अपनी हुकूमत की कामयाबियां या मंसूबों की तशहीर करना हर गवर्नमेंट करती है, कोई नई बात नहीं है और ना कोई गलत बात है। ये हक होता है गवर्नमेंट्स का, लेकिन आप उसको किस अंदाज में करते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसों को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने 5-7 अरब रुपए जो है वो इस तरह के उन इश्तिहारों पे जला दे रहे हैं जिन अखबारात को कोई देखता भी नहीं है। अब लोएस्ट सर्कुलेशन है आजकल प्रिंट मीडिया की, कहीं से भी आपको आदादो शुमार मिल जाएंगे। असल में यहाँ पे मसला है 2-3 चीजें। एक तो देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है जो इन चीजों को चलाती है वो खुद आउटडेटेड है, उनकी सोच भी आउटडेटेड है, और दूसरी बात ये कि इसमें बहुत ज्यादा धंधा भी होता है। ये जो अरबों रुपए के जो बजट होते हैं इसमें लोग पैसे बनाते हैं, कट्स निकलते हैं, कमीशंस निकलती हैं, बीच में थर्ड पार्टीज एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, सारों का भला होता है। ठीक हो गया रज़ा रूमी साहब, इसका मतलब है मशवरा देने वाली वही ब्यूरोक्रेसी है, तो हर हुकूमत यही काम करती है। शहजाद साहब, नून लीग दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले में ज्यादा इश्तिहारात का इस्तेमाल करती है, क्या खोखले दाफे हैं या फिर नून लीग के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में दिखाने के लिए ज्यादा है? देखिए, बात यह है कि जब आप किसी घने सायादार दरख्त के नीचे बैठे होते हैं ना, तो सब हवाएं ठंडी ही लगती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत थी एक्स्ट्रा पंखे चलाने की। वो तो उनके लिए तो हवाएं पहले से ही ठंडे चल रही हैं, सब की सब एक घने साए के नीचे बैठे हैं। हाँ, ये दूसरी बात जरूर मैं समझता हूँ कि जब भी आप कागज इतना इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा बहुत सारे दरख्त कटते हैं। यानी ये कहा जाता है कि कागज जब इस्तेमाल किया जाता है तो दरख्त साथ, इसका मतलब है कि एक दरख्त साथ जरूर कटता है। तो इतने दरख्त जब कटते हैं तो क्लाइमेट चेंज के जमाने में, जबकि इतना सख्त क्लाइमेट का क्राइसिस है, इतना अगर कागज इस्तेमाल करेंगे। और फिर देखिए, शुरू में जब हमने आर्टिकल्स लिखने शुरू किया आज से 16-17 साल पहले, बड़ा शौक होता था कि आज कल सुबह हमारा आर्टिकल अखबार में आएगा, अपनी तस्वीर देखी, आर्टिकल देखा और पता नहीं क्या, शाम तक वो पकौड़े बिखरे होते थे उसके अंदर।
तो ये अखबारात का मसला है कि शाम तक या अगली सुबह उसमें पकौड़े बिकना शुरू हो जाते हैं। आज पता करना चाहिए कि जो जमीन में छपे इनमें कितने पढ़े गए और शहजाद कितने साहब, कल कतई सुबह। कलामी आपने कहा पता करना चाहिए, ऊपर एडवाइजर की भी बात हुई है। एक कमेंट और हमारे हैशटैग पर हमें यूट्यूब पर आया कि डिमांड एंड ऑडिट फॉर सच अ मैसिव सेल्फ प्रेज एडवर्टीजमेंट, हाउ कैन इट बी जस्टिफाइड, हु आर द एडवाइजर्स ऑफ मरियम? आपका ख्याल में कौन मशवरे देता होगा ऐसे कामों के? मेरा ख्याल है जो भी है जी, वो जिस तरह अभी रजा कह रहे थे, उसने वो जरूर शामिल होगा उस छोटे से हलके के अंदर जिसको कहीं ना कहीं से कुछ कटवट मिले होंगे। और ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल हुआ करता है आमतौर पर जब भी आप ऐसे ज़मीमें शाये करते हैं। ये जो ज़मीमें बनाते हैं और जो करते हैं उनको पता है इस काम का। देखिए, आपने पूछा कि क्या इससे सियासी हमायत हासिल हो पाएगी या नहीं, तो सिर्फ इलेक्शन डिसाइड कर सकता है। वो आज के ज़मीमें या कुछ कारकर्दगी की बुनियाद पे बयानिए बनने चाहिए। इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और वही आपका असल इम्तिहान होगा। लेकिन अगर आप इलेक्शन नहीं चाहते, जल्दी इलेक्शन नहीं चाहते, किसी वजह से आपकी साख मुतासर इलेक्शन नहीं चाहते, तो फिर कुछ ना कुछ तो खदशा है ना जिसका डर है, इसीलिए ये जमीन में शाये करने पड़ते हैं। फिर आप सायादार दरख्त से भी हटना नहीं चाहते, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन करा दिया तो सायादार दरख्त छोड़ देगा, अगर वो छोड़ देगा तो फिर भी कुछ इसका मतलब डर है। तो इसीलिए ये काम करना पड़ता है, क्योंकि खौफ और खदशात बढ़ जाते हैं। लेकिन अलबत्ता आज तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसको एंजॉय करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को बचाइए, कागज बचाइए और पैसा बचाइए। ठंडी हवाएं चल रही हैं, एंजॉय करें, मजीद दरख्त काट कर सफात का ज़िया ना करें। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।